Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी को फिर से एक बार अभय मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। और आज की शाम इस ट्रेनिंग मैराथन के 5वें दिन आप सभी लोगों ने जो जोश और जो जुनून दिखाया है इस ट्रेनिंग मैराथन को में पार्टिसिपेट करने का एक काबिले तारीफ है। सच में ये जो एक नई एक्टिविटी शुरू हुई और इसके बाद जो एक ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स मिला है एंटायर टीम का, बहुत सारे लोगों का, वो ये दर्शाता है कि आप सीखने में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और कहीं ना कहीं आज की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में अगर इससे बेहतर, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इससे बेहतर भी कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है आप सभी लोगों से जुड़ने का और आप सभी लोगों से बात करने का, अपनी भावनाएं शेयर करने का, अपने अनुभव शेयर करने का और चैट बॉक्स के माध्यम से आपके रिस्पांस और आपकी प्रतिक्रिया जानने का। तो चलिए मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरा नाम अभय मिश्रा है और इस बेहतरीन बिजनेस में आने से पहले हिंदुस्तान की बेहतरीन सर्विस इंडियन एयरफोर्स में मैं नौकरी कर रहा था। पढ़ाई करते करते मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया और एक बेहतर जिंदगी के लिए मैंने एयरफोर्स की ट्रेनिंग करी। बेलगांव, हैदराबाद, लुधियाना का टेन्योर काटते हुए मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद जिंदगी का एक तजुर्बा तो हो गया कि एक इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं पैसा, इसकी बड़ी अहमियत है पूरी जिंदगी में और इसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक नौकरीशुदा व्यक्ति के पास एक सैलरी के अलावा और क्या चीजें होती है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उस सैलरी को कैसे मैनेज किया जाए, इसी पशोपेश में रहता था। और अचानक से एक दिन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे ऑफिस के लंच ब्रेक में बताई गई। और ऑफिस के लंच ब्रेक में जब ये अपॉर्चुनिटी बताई जा रही थी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन उस दोस्त के कारण जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई, उनके कहने के कारण ये मैंने एक परचेजिंग कर लिया और इस सिस्टम में आ गया। और ये बेहतरीन सिस्टम ने क्या कमाल दिखाया है आज तक और किस मकाम पे मुझे लाके खड़ा किया है, ये मैं अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले उस शख्सियत का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। वो कोई और नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड विजय तेतरवाल सर के लिए दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मुझे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और कहीं ना कहीं उसका पूरा लाभ मुझे मिला। तो एक ही चीज, जो सीखने और सिखाने का सिलसिला इस बिजनेस में है, इस सिस्टम में है, उसी की मार्फत, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ तक बढ़ पाया हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लगभग 1 घंटे के सेशन में। और सबसे आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इस सेशन में शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिएगा। और एक गुजारिश और है आपसे कि इस सेशन के दौरान अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं, बैठ के अगर इसको सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो समझ जाइएगा जिंदगी में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है। और आज के मैं टॉपिक पे आने से पहले इस बिजनेस की कुछ उपलब्धियां जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा। उस बिजनेस में जो दोस्त की परचेजिंग के कारण शुरू हुआ था, उसकी खूबसूरती ये रही कि विजय सर ने उस दिन से लेके आज तक जो सपोर्ट का सिस्टम, सिखाने का सिस्टम जारी रखा, उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सीटीसी रैंक होल्ड करता हूँ इस सिस्टम की, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर। और कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचने का सफर आज जो है, ऐसा पहले दिन नहीं था। शुरुआत में कुछ दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, लेकिन साथ में मिलकर जब काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे थोड़ी सी इनकम आना शुरू हुई। पहला साल भी था तो पहले साल
में इतना भरोसा हो गया था, इतनी इनकम आ गई थी कि मैंने अपनी एक गाड़ी रेड कलर की अल्टो खरीदी और मुझे लगा कि वाह कमाल हो गया, लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ गया, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ गए। उसके बाद धीरे धीरे और काम करना शुरू किया, टीम के साथ और सीखना शुरू किया, लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि दूसरे साल का जो मेरा फॉर्म 16 था वो मेरी जो एयरफोर्स की सैलरी है उसके इक्विवेलेंट, उसके पैरेलल पहुंच गया था कि एक और सोर्स ऑफ अर्निंग, एक और अल्टरनेटिव कैरियर मेरा तैयार हो गया है। उसके बाद फिर धीरे 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 करके मिलके टीम के साथ काम करना शुरू किया, आगे बढ़ता गया और कुछ ही दिन के बाद नौकरी को, उस खूबसूरत सी नौकरी को, प्यारी सी नौकरी को प्रीमेच्योरली रिजाइन किया, क्योंकि पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करना नामुमकिन सा हो रहा था और इस बिजनेस को फुल टाइम करियर के रूप में अपना लिया। और इस बिजनेस की खूबसूरती इतनी है कि जब इसमें टाइम देना शुरू किया, जब इसके साथ अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना शुरू किया, तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। इस बिजनेस की जो मैक्सिमम इनकम है हफ्ते की 2,10,000 रुपए, वो भी अचीव किया। अपनी गाड़ी खरीदी, अगली गाड़ी डिजायर खरीदी, फिर सियाज खरीदी, अपना फ्लैट खरीदा और टीम में बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में जिन्होंने अपनी अल्टो से लेके, स्विफ्ट से लेके, डिजायर से लेके, अमेज से लेके, नेक्सॉन से लेके, हैरियर से लेके, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां मेंटेन करते हैं और एंटायर टीम की मदद से, पूरे लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से अभी अपनी पिछली एनिवर्सरी पे यानी कि 28 मई को मैंने ये जो गाड़ी आपको के सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं जैगवार एक्सी, अपने सपनों की गाड़ी खरीदी। सच में इतना बेहतरीन सिस्टम है, इतना पावरफुल सिस्टम है जिसकी ट्रेनिंग में आज आप बैठे हैं। तो मेरी फिर से आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरा जो अनुभव है, जो मैंने चीजें यहाँ तक सीखी है, कोई पढ़ा हुआ ज्ञान मैं आज आपके सामने शेयर नहीं करने वाला हूँ। जो जिन चीजों को मैंने जिया है और जिनका जिंदगी में इस्तेमाल करके मैं यहाँ तक पहुंचा, वही चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीजें शायद आपको पहली बार सुनने को मिले, कुछ मेरे नए साथी भी यहाँ पे हैं, तो आपके लिए ये पहली बार भी हो सकता है। और हमेशा से जैसे मैं शुरू करता हूं कि हर आदमी आस्तिक है, हर आदमी को ईश्वर में विश्वास है और कहीं ना कहीं ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, ऐसा हमने कहते बहुत सारे लोगों को सुना है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम खडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम सहायक। ईश्वर उन लोगों की सहायता करता है जिनके अंदर ये गुण होते हैं, जो लोग उद्यमी होती हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो साहसी होते हैं, जिनमें पेशेंस होता है, बुद्धि होती है, शक्ति होता है, पराक्रम होता है, ऐसे लोगों की ही मदद ईश्वर करते हैं। इसीलिए कहते हैं ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। और एक कोटेशन से मैं शुरू करता हूँ और बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा ये चीज कहते हुए कि भाई जैसी सोच होती है वैसा आदमी बनता है, विचार बनाए जिंदगी। और सच में यकीन मानिए ये कोटेशन मजेदार लगता है कि विचार बनाए जिंदगी। आप भी मानते हैं कि विचार बनाए जिंदगी? कोटेशन अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। आप लोग रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के माध्यम से ही दे सकते हैं। आपका भी मानना है कि विचार बनाए जिंदगी, मेरा भी मानना है कि विचार बनाए जिंदगी। लेकिन इसका एक और पहलू है, इसको थोड़ा सा और अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो दूसरी तरफ विचार ही बिगाड़े जिंदगी। अगर सही दिशा में आपके विचार नहीं है तो जिंदगी बनती नहीं है, वो जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए विचार ही आपके जो है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल पैनल जिसको कहते हैं, वो इन्हीं थॉट प्रोसेस से ही होता है। तो तीसरी लाइन कहती है कि सही विचार बनाए सही जिंदगी। अगर जिंदगी सही बनाना है, सही तरीके से बनाना है, तो सही विचार का होना बहुत ही आवश्यक है। और आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए रिपीट भी हो सकता है। तो मेरा आज का टॉपिक है तथास्तु, पावर ऑफ माइंड। क्या कुछ लोगों के लिए नया है? अगर कोई मेरे इस सेशन में पहली बार बैठा है
फर्स्ट टाइम ये तथास्तु सेशन अगर अटेंड कर रहा है तो लिख सकता है चैट बॉक्स में कि यस दिस इज माय फर्स्ट सेशन। और ये इतना पावरफुल टॉपिक है, ये इतना पावरफुल सब्जेक्ट है कि अगर इसको किसी ने रियलाइज कर लिया तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस संसार में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक पे अगर आप इस टॉपिक से पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं तो कंप्लीटली कनेक्ट हो जाइए। और क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आएगी। मेरा हमेशा से मानना है कि जो चीजें, जो विचार, जो भावनाएं मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, वो भावनाएं अगर आप तक चली गई तो आपकी जिंदगी में कमाल होने वाला है। तो एक पावरफुल सब्जेक्ट माइंड पावर पे मैं आज बात करने वाला हूं। और इस माइंड पावर के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस पे आने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछना चाहता हूं कि जितने भी मेरे नए साथी हैं, जितने भी लोग पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं, उनसे मैं जरूर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से माइंड और ब्रेन ये दो अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही है? ये चैट बॉक्स के माध्यम से लिखें, क्योंकि मन और मस्तिष्क ये दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो चैट बॉक्स के माध्यम से जल्दी जल्दी अगर आप लोग रिस्पॉन्ड कर लेंगे तो क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। और इसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी इसकी पावर को आप समझ पाएंगे, तभी इसकी आप शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज माइंड पावर? माइंड पावर के बारे में कहा जाता है, माइंड पावर इज आर्ट ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड टू वर्क विद ग्रेटर पार्टनर सबकॉन्शियस माइंड। माइंड पावर वह कला है जो आपके बड़े पार्टनर, इस माइंड के बड़े पार्टनर यानी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है कि कैसे काम किया जा सके और आपकी जिंदगी में मन वांछित रिजल्ट हासिल किया जा सके। तो यहाँ से जाहिर सी हो गया कि जो ग्रेटर पार्टनर सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि इसके दो पार्ट हैं। इस पे मैं अभी आऊंगा। और दूसरी लाइन कहती है कि जो भी हमारा मन, कोई भी विचार अगर हमारे मन में आ सकता है यानी कंसीव हो सकता है और हम अगर उस पर विश्वास कर सकें तो वो जिंदगी में हासिल हो जाती है। जिंदगी में वही चीजें हासिल होती हैं जो किसी विचार को पैदा होने दें और उन विचार पर विश्वास करें। एक बेहतरीन मतलब विश्वास मतलब फेथ का जो लेवल है, अगर वो आपके अंदर आ जाता है तो वो चीजें आपको हासिल हो जाती हैं। और वॉट एवर और कॉन्शियस माइंड सीज, हमारा जो चेतन मस्तिष्क है, जो अभी जो आपने देखा सबकॉन्शियस माइंड, तो जो कॉन्शियस माइंड है, जो दूसरा पार्टनर है इसका, वो जो भी देखता है, सोचता है, विश्वास करता है, महसूस करता है, ये सारी की सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। हमारा चेतन मस्तिष्क जो भी देखता है, सोचता है, विश्वास करता है, महसूस करता है, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत के में ट्रांसफर की जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जो ग्रेटर पार्टनर है, वही चीजों को घटित होने में मदद करता है। तो सीधे सीधे मैं बता दूं, दोनों पार्टनर, ग्रेटर पार्टनर और जो लोअर पार्टनर हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा हिस्सा कवर करता है। अगर आप एक आइसबर्ग से इसकी तुलना करें तो समुद्र के अंदर जो बर्फ की तैरती हुई चट्टान होती है उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही दिखता है। आइसबर्ग अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो शायद वो टाइटैनिक मूवी जरूर देखी होगी, जिससे वो आइसबर्ग से टकरा कर ही वो डूबी थी। तो वही जो चट्टान है बर्फ की, उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर होता जो दिखता नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड से तो हम बात करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जो नहीं दिखता है, इसके अंदर वो ताकत छुपी होती है, इसके अंदर वो चीजें हैं जो जिंदगी में आपके जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होता है। तो ग्रेटर पार्टनर के बारे में अगर मैं अवेयरनेस लेवल की बात करूं और कहीं ना कहीं मैं ये बताऊं
कि पूरी दुनिया में कितने लोगों को इसकी शक्तियों के बारे में पता है, तो आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। 1% से भी कम लोगों को इसकी शक्तियों के बारे में पता है। सब कॉन्शियस की शक्तियों के बारे में पता है। लोगों को एक ही चीज पता है कि जितना हम अपने बुद्धि शक्ति, तर्क शक्ति चला सकते हैं, उतना ही जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, वो तो कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो सब कॉन्शियस की शक्तियां हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अवेयरनेस लेवल बहुत ही कम है, और लेकिन अगर इसकी शक्तियों को एक्सेस कर लिया जाए, इसकी शक्तियों को अगर प्राप्त कर लिया जाए, तो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या अपनी इस पावरफुल सब कॉन्शियस माइंड की शक्तियों को एक्सेस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें, क्या आप अपने सब कॉन्शियस में एक्सेस होना चाहते हैं? एवरीबडी प्लीज, अगर आप कनेक्टेड हैं मेरे साथ तो जरूर अपना रेस्पॉन्स दें, और अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें जरूर आज मैं इसमें आपकी मदद करूंगा, क्योंकि इन शक्तियों को आप जानेंगे नहीं, जब तक इन शक्तियों को आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं until you make the unconscious conscious, जब तक आप सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को जागृत नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं को आप कहेंगे कि मेरी जिंदगी में यही लिखा था, मेरी किस्मत में यही था। यानी कि एक भाग्यवादी नजरिया आपका डेवलप होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने कहते सुना है कि भाग्यम फलति सर्वदा, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अनकॉन्शियस को या सब कॉन्शियस को जागृत नहीं किया है, जो अपने हिसाब से जिंदगी को डिजाइन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो लोग भी इसको जागृत कर लेते हैं, गीता में जो कर्म योग में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मणे वादुकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करने से आपको फल मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में घटनाओं को और रिजल्ट्स को, तो आपको अनकॉन्शियस को या सबकॉन्शियस को जागृत करना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल में लाना ही पड़ेगा। एक वृक्ष आपके सामने दिख रहा, काल्पनिक वृक्ष, और इसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के बारे में आप लोग जानते हैं? कल्प वृक्ष के बारे में कहानियां तो सुनी होंगी, बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनी होंगी। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है, स्वर्ग में उपस्थित वह पेड़, जिसके नीचे मन मांगी मुराद पूरी होती है। यानी कि इस पेड़ के नीचे, विशिंग ट्री भी इसको बोलते हैं, अगर कोई जाता है और अपने हिसाब से चीजों को मांगता था तो वो चीजें पूरी हो जाती हैं। ये हिंदू माइथोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली मेंशन है। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक आदमी होता है और वो सुबह सुबह टहलने निकलता है। टहलते टहलते बहुत दूर चला जाता है और उसको रास्ते में इतना आनंद आता है टहलने में कि बहुत सारे जो है जंगलों से होता हुआ, गुजरता हुआ, नदियों से होता हुआ, झरनों से होता हुआ, काफी दूर, इतना मनमोहक नजारा है कि जाते 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 बहुत दूर चला जाता है और सौभाग्यवश वो स्वर्ग पहुंच जाता है। लेकिन उसको पता नहीं है, अचानक से जब इतनी लंबी यात्रा वो कर चुका होता है तो उसको लगता है कि यार थकान आ गई, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। तो उसने देखा कि एक बहुत प्यारा सा पेड़ दिख रहा है और उसके नीचे मखमली घास बिछी हुई है, और वहीं पे वो आराम करने के लिए अपने आप को अब बैठ जाता है और वहीं पे वो लेट जाता है। खूब अच्छी नींद उसको आती है। 3-4 घंटे सोने के बाद अचानक से उठता है, चूंकि लंबी यात्रा कर चुका होता है और नींद भी अच्छी आ गई। अब उसके मन में एक ही ख्वाहिश होती है, यार भूख लगी है। और एक भूखा इंसान के लिए क्या इश्यू होता है, क्या चीज चाहिए होती है? एक भूखे इंसान को सिर्फ एक ही इश्यू है, वो है जल।
और भोजन भी कैसा, जब इंसान बहुत भूखा होता है तो सबसे प्यारी प्यारी चीजें उसको याद आती हैं खाने के लिए। हर अच्छी चीज को वो डिजायर करता है कि ये मिल जाए, जो भी उसके मन में है वो चीज को खाने की कल्पना करता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो उस पेड़ के नीचे बैठ के वो भी वही कल्पना कर रहा था, और जिन चीजों के बारे में उसने सोचा, अचानक से वो सारी चीजें उसके सामने प्रस्तुत हो गई। अब एक भूखा इंसान, जैसा मैंने बताया, उसको एक ही प्रॉब्लम है, जैसे ही भोजन आया, खाना शुरू किया उसने, अच्छी चीजों को खूब आनंद लेके खाना खाया, भरपेट खाना खाया। जब भरपेट खाना खा लिया तो उसको अब थोड़ी सी पीने की दरकार होने लगी कि कुछ पीने को मिल जाए। और उसने जितनी भी खूबसूरत पेय ड्रिंक्स के बारे में कल्पना करी, जितने भी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट और उसके हिसाब से जो अच्छे पेय ड्रिंक्स थे उनकी कल्पना करी, अचानक से वो भी सारे आ गए। उसने पीना शुरू किया, मजा आ गया, आनंद आ गया, और उसमें कुछ अल्कोहल भी था। तो कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक पीने के बाद अब उसको दिमाग में, अब उसका जो मन था वो, जब पेट भर गया है ना खाने और पीने से, तो जब इंसान भर पेट भरा हो, संतुष्ट हो, तब उसकी जो है जो उसके मन है, उसके मन के अंदर जो विचार है वो अलग दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं, और उसका भी मन जो है अलग अलग दिशाओं में जो है कूदना शुरू किया। और उसने कहा, यार अभी कुछ देर पहले मैंने सोने के बारे में सोचा तो अच्छी नींद आ गई, खाने के बारे में सोचा तो इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिल गया, पीने के बारे में सोचा तो क्या ड्रिंक्स मिल गए, अरे कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, कहीं मैं भूत प्रेतों की दुनिया में तो नहीं आ गया। और जैसे ही उसने सोचा, देखा सामने से दो मुष्टंडे ऐसे जो है प्रेत चलते हुए आ रहे हैं, शैतान टाइप। तो उन्होंने बोला, ओ माय गॉड, अरे ये तो मैं तो गया, ये तो मुझे मारेंगे, ये तो मुझे मार डालेंगे। अब उन्होंने जो है उसको घेर के पीटना शुरू किया, बोला मेरी लाइफ तो खत्म है, अब तो मैं गया, कहाँ खा पी के मैं फंस गया। और थोड़ी देर में उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी शिक्षा क्या देती है? ये कहानी शिक्षा यही देती है, इसका मोरल इस जो कहानी का है वो यही है कि उस व्यक्ति ने जब जब अच्छी चीजों के बारे में सोचा, तब तब उसे अच्छी चीजें प्रस्तुत हुई, उसे हासिल हुई। और जब जब नेगेटिव चीजों के बारे में, बुरी चीजों के बारे में, खराब चीजों के बारे में सोचा, वो उसका रिजल्ट भी उसके सामने ही आ गया। यानी कि हमारा कल्प वृक्ष कहाँ है? हमारा कल्प वृक्ष हमारे ही अंदर है, इसको कहीं भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहीं पे वो कथन सत्य होता है कि सही विचार बनाए सही जिंदगी, गलत विचार बनाए गलत जिंदगी, और विचार बनाए जिंदगी। अगर विचारों को के थ्रू जिंदगी को बनाना है तो सही विचारों को जम बोइए, उसको सींचिए, उसको बड़ा होने दीजिए, उसके लगे हुए फलों को खाइए और जिंदगी का आनंद उठाइए। लेकिन हमारी जो फितरत है, हमारी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं हमेशा हमें गलत दिशा में लेके जाती है, क्योंकि जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, सर्किल्स होती हैं, वो इन चीजों पर मजबूर करती हैं हमें इन चीजों को सोचने के लिए। तो आइए इस पे मैं भी थोड़ा सा आगे आपसे बात करूंगा, और इस टॉपिक को जरूर से जरूर आज मैं क्लियर करना आपको चाहता हूं। और ये ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक पे शायद आप बहुत गूगल कर लें, आप यूट्यूब देख लें या कहीं देखें, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल सकती, वो चीजें आप नहीं क्लियर हो पाएंगे जो आज के सेशन में आप यहाँ पे पाने वाले हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि चूंकि आप आ चुके हैं तो शुरू से लेके आखिरी तक 1 घंटा आज इन्वेस्ट करके जाइएगा। जिंदगी में चमत्कार अगर ना हो, जैसा मैं बता रहा हूं, जो मेरी जिंदगी में जो घटित हुआ है, तो आप मुझे कहिएगा। आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं अगर कहीं भी कि आपको क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो टीम के मार्फत से। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जुड़े रहें, अभी हम लोग इस वेबिनार के थ्रू जुड़े हैं, इसलिए क्योंकि ये सेशन जब भी होता है होटल में, रिसोर्ट में दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि इस सेशन में अगर एक आदमी भी 10 मिनट के लिए भी बाहर गया तो
और आएगा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, कनेक्टिविटी उसकी खत्म हो जाएगी, उसको फिर जो है ऐसे कॉक एंड बुल स्टोरी लगेगी, कुछ भी ऐसी चीज उसको नहीं पल्ले पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सेशन में 1 घंटे निर्विघ्न रूप से अगर आपने दे दिया तो जिंदगी में आपके कमाल हो सकता है। और वो कमाल महसूस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, जीने के बाद बता रहा हूं। आवर थॉट्स आर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। हमारे जो विचार हैं वो तरंगों के रूप में होते हैं, फ्रीक्वेंसीज के रूप में होते हैं, मापा जा सकता है इनको, और इनके अंदर वो ताकत होती है, वो जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, व्यक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, यहाँ आज इस वेबिनार में आए हर आदमी ने महसूस किया होगा कि किसी के बारे में हम सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, और कई बार वो अचानक से आ जाता है। आखिर वो क्या है? जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, अचानक से उसका फोन आ जाता है, अचानक से किसी को हिचकी आना शुरू हो जाती है ना? ये सिंबल है, ये साइन है, ये इसके रिजल्ट हैं। तो इन विचारों को कितनी इंटेंसिटी के साथ आप पालते हैं और इनको प्रश्रय देते हैं, इस पे ये निर्भर करता है। तो आपके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार उठ रहा होगा कि हम भी जिंदगी में सारी चीजें तो चाहते हैं, हम तो अच्छी चीजें, सब अच्छा ही सोचते हैं, तो क्यों नहीं हमारे पास आ जाती है? तो इसको भी मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये चीजें भी मैं आपको क्लियर करके यहाँ से भेजूंगा। हर आदमी चाहता है अपना सेल्फ का कल्प वृक्ष बनाना। चाहते हैं? आप भी चाहते हैं, है ना? कि भाई मैं जो चाहूं वो हो जाए। चाहते हैं? सच में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस हिसाब से सोचें वो चीजें आपकी जिंदगी में हो जाएं, तो आइए आज वो मैं फार्मूला आपको, 4 सूत्री फार्मूला आपको बताना चाहता हूं कि एक कल्प वृक्ष के निर्माण के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है, क्या क्या चीजें लगती है। ये 4 चीजों से मिलके आपका कल्प वृक्ष, मेरा कल्प वृक्ष, हमारा कल्प वृक्ष बनता है। पहला क्या है उसमें? माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है? थॉट, विचार। दूसरा है इमोशन, तीसरा है बॉडी, एंड चौथा है एनर्जी। ये चारों चीजें जब एक दिशा में अलाइनमेंट होती है, जब एक दिशा में काम करना शुरू करती हैं, तो हम अपने कल्प वृक्ष का निर्माण कर लेते हैं। और आज के इस सेशन में, आज जो आप ये सेशन देख रहे हैं, आपके मन में, कई लोगों के मन में ये दुविधा होगी कई चीजों की। नहीं, सोचते तो हम भी हैं, हमने भी सोची थी गाड़ी की, हमने भी सोचा था घर के लिए, हमने सोचा था विदेश यात्रा के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, सारी चीजों के बारे में हमने हमारा तो कल्प वृक्ष नहीं बना। तो अगर किसी चीज के निर्माण के लिए 4 चीजों की जरूरत है और एक को लेके आप अगर घूम रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? आपके घर को बनाने के लिए ब्रिक चाहिए, सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, लेबर चाहिए, टाइम चाहिए, पानी चाहिए। ये सारी चीजें से आपका घर बनता है, और आप ब्रिक लेके घूम रहे हो। ब्रिक आपने मंगा लिया, बोला मेरा घर ही नहीं बन रहा, मेरा घर तो बन ही नहीं रहा, मैंने तो इतनी ईंटें इकट्ठा कर ली। तो मेरे दोस्तों, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे साथियों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि अगर किसी चीज के निर्माण में 4 चीजों की आवश्यकता है, तो चारों चीजें अगर सही दिशा में, सही प्रोपोर्शन में लगाई जाएंगी, तो वो चीजें बनती हैं। और कल्प वृक्ष का निर्माण में पहला आपका, एक एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं आपको इसको समझाऊंगा, माइंड यानी कि थॉट। थॉट क्या है? आप किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल ले लूं मैं, कि आपको गाड़ी लेनी है, कार के बारे में आपने सोचा, आपके मन में विचार आया, वाह एक गाड़ी लेता हूं। अब गाड़ी लेने के लिए आपके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट आया, आपकी जो इमोशंस आए, इमोशंस क्या आते हैं? मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब बैठेंगे और मैं ड्राइव करते हुए जाऊंगा, कितना क्या मजा आएगा, क्या मेरे परिवार की आंखों में मेरे लिए क्या इज्जत होगी, क्या ग्रेस होगी। बच्चे बोलेंगे पापा आपने तो कमाल कर दिया, हमने तो सोचा भी नहीं था, आप कार लेके आ गए। ये होता है इमोशन। और उसकी फीलिंग आपके अंदर जब आती है, वो भावनाएं जब आपके अंदर उमड़ती हैं, वो इमोशन, जूस ऑफ लाइफ, आपके अंदर जितने भी तरह के विचार उठते हैं, वो सारे जो है आपको
वो उस विचार में आई हुई वस्तु के लिए भावनाएं इकट्ठा करते हैं, और तब जाके जब आपके मन में ये भावना जागृत होती है, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, बॉडी है, इसके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या मिल गई आपको? आपकी कार मिल गई, आपके परिवार के इमोशंस जुड़ गए, आपके इमोशंस उसमें जुड़ गए, आप अपनी ही निगाहों में उठ गए, अपनी ही निगाहों में बड़े हो गए। तो इस बॉडी, इसमें असीम शक्ति है, और ये जो है, यही ऐसी चीज है जो कि आपको फिजिकली मदद करेगी। और इसके अंदर, ये फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर, जब एक एनर्जी यानी कि जो मूवमेंट है, जो चौथा इंग्रेडिएंट है, ऊर्जा का संचार, यानी कि इस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, वो असीम ऊर्जा की पैदा हो। और ये एनर्जी, बॉडी, इमोशन और आपके थॉट जब एक साथ अलाइन होते हैं, तो आप अपने कल्प वृक्ष का निर्माण कर सकते हैं। आपका कल्प वृक्ष बनता है, और इस सिस्टम में आके हजारों लोगों ने जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी, उन्होंने एक बार चीजों को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद उसको उस इमोशन को जिया, उसके बाद अपने आप को झोंक दिया, 12-12, 14-14 घंटे काम किया, किसी को कभी थकान नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस क्रम में ये सारी चीजें करते हुए पहले मैंने अल्टो गाड़ी खरीदी, डिजायर खरीदी, सियाज खरीदी, जगुआर खरीदी, अपना मकान खरीदा। मुझे 100% यकीन, जो कोई भी चीज मैं बोलता हूं तो उसके लिए जब जुटता हूं तो मुझे 100% यकीन होता है भाई, अगर मैं बार बार लगातार एक ही चीज के बारे में सोचूंगा, काम करूंगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, उस चीज को हासिल कर, एक नहीं 4 बार मैंने अपने आप को टेस्ट किया और ये चीजें सफल हुई। अब यही चीज अगर आपके मन में विचार आए, एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है भाई, क्या लेनी है? चलो एक स्विफ्ट लेनी है। दूसरे दिन आपका विचार बोलता है गाड़ी लेके क्या होगा, अरे छोड़ो ना, बहुत सारे लोग बस से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, है ना, छोड़ो। तो आपने विचार पहले दिया, दिन दिया कार लेना है, आपके अंदर दूसरे दिन कोई इमोशन ही नहीं जागृत, अरे चलो मेट्रो से भी चले जाते हैं, बस से भी लोग चले जाते हैं, ओला उबर से भी जाते हैं, क्या जरूरत है गाड़ी लेने की। विचार तो आया, इमोशन जागृत ही नहीं हुई। अब जब आपके अंदर इमोशन नहीं जागृत हुआ, तो आपके विचारों के लिए ये जो बॉडी है, ये फिजिकली तैयार ही नहीं। अब आपके अंदर आलस, आपके अंदर एक्सक्यूजेज, ये सारी चीजें आती हैं, और एनर्जी लेवल एकदम लो है, क्योंकि आपको कोई टारगेट नहीं है, कोई आपके अंदर इमोशनल टच नहीं है आपके टारगेट को लेके। इसलिए ऐसे लोग सोचते तो हैं, एक आदमी की होती है बर्निंग डिजायर, जिसकी बर्निंग डिजायर होती है, उसके माइंड, इमोशन, बॉडी एंड एनर्जी चारों एक दिशा में होते हैं। एक होती है फ्लाइंग डिजायर, ऐसे बोल दिया, लेकिन उसमें माइंड कहीं, इमोशन कहीं, बॉडी कहीं, एनर्जी गायब। तो ऐसे लोग कल्प वृक्ष का निर्माण नहीं कर सकते। अगर अपना कल्प वृक्ष बनाना है तो इन चारों चीजों को एक लाइन पे लेके आइए, यूं में चुटकियों में आपके काम होंगे, और आप देखेंगे जिंदगी में अपने हिसाब से जिंदगी को आप डिजाइन करने लगे हैं। आपको के अंदर जिंदगी का कंट्रोल है, और आप अपनी जिंदगी को अपनी दिशा में अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। इस ब्रह्मांड की सारी चीजें, इस ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं सर, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत लोग हैं यहाँ पे, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये जब किसी के बारे में सोचा जाए वो आ जाए, किसी भी वस्तु के बारे में सोचा जाए वो मिल जाए, तो कहीं ना कहीं इस लॉजिक को अगर समझना, इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि 1% लोगों को ही लोग इसकी पावर के बारे में विश्वास कर पाते हैं। और जो कल मैंने पिछला टॉपिक लिया था फेथ, और अगर आपके अंदर फेथ जनरेट हो गया किसी चीज को लेके, तो ये समझ लीजिए आपने विश्वास जो एक पैदा कर लिया, तो कहीं ना कहीं उस चीज के आप नजदीक जा रहे हो, या वो चीज आपके नजदीक आ रही है। इसलिए ब्रह्मांड की अगर हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमको क्या करना है,
उसी प्रक्रिया को बल देना है जिसमें हमको उसको हासिल करने में मदद मिले। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक बार एक व्यक्ति तपस्या करने के लिए जाता है, कौशिक नाम उनका। और कौशिक जो है मुनि जंगल में जाते हैं तपस्या करने के लिए। पहले के जमाने में ज्ञान प्राप्त करना होता था, सिद्धियां प्राप्त करनी होती थी, तो लोग जंगल की तरफ जाते थे, एकदम एकांत निर्जन जंगल में अलग अलग तरह से तपस्याएं करते थे, योग करते थे। तो वो जो कौशिक मुनि हैं वो तपस्या कर रहे होते हैं, कई वर्ष बीत गया, एकदम सुनसान जंगल में नदी के किनारे वो अपनी साधना में लीन रहते थे। जब वर्षों बीत गया तो एक दिन नहा धो के तपस्या कर रहे थे, साधना में थे, अचानक से जहां पे वो बैठे थे जिस पेड़ के नीचे, एक चिड़िया ने उनके ऊपर जो है बीट कर दिया और अचानक से उनकी साधना भंग हो गई। और जैसे ही साधना भंग हुई उनको क्रोध आ गया और पूरे मतलब आंखें लाल लाल करके उस पेड़ की तरफ देखा और निगाह करके ऐसे ही जैसे देखा उसको, वो चिड़िया तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उनके सामने ही वो तड़प के मर गई। जैसे ही वो मरी, इनको ये लगा कि मेरी सिद्धियां पूरी हो गई, मेरे अंदर ताकत आ गई, मेरा जो है मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरी तपस्या पूरी हो गई। तो वहां से इन्होंने वाइंड अप किया और फिर जो है ये गांव की तरफ आ गए। जैसे ही कोई भी ऋषि मुनि तपस्या पूरी हो जाती तो लोगों से मिलते रहते थे, उनको ज्ञान देते रहते थे, समाज में जो बुरी चीजें होती थी उसको सुधारते थे। इस तरह से करके तो कर तल भिक्षा तर तल वास, है ना, भिक्षा मांग के भोजन करते थे, पेड़ के नीचे रहते थे, इस तरह से करके अपना गुजारा करते थे। तो एक दिन भिक्षा मांगते मांगते कौशिक मुनि एक किसान की पत्नी के यहाँ चले गए और आवाज दिया कि भिक्षाम देही। उधर से किसान की पत्नी भिक्षा देने के लिए आ ही रही थी, तब तक अचानक से उसका पति अपना हल बैल लेके आया, बोला जल्दी से खाना दो, मुझे खाना खा के तुरंत फिर खेत में जाना है। तो भिक्षा को रख के वो उसको अपने पति को खाना देने के लिए चली जाती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाता है इस प्रोसेस में। अब जैसे ही डिले हुआ और दोबारा से उसका पति चला गया और भिक्षा लेके उसको देने गई तो देखा ये कौशिक मुनि आग बबूला होके लाल लाल नेत्र करके उसकी तरफ देख रहे हैं जैसे खा जाएंगे। उसने देखा और हंसते हुए बोला, अरे बाबा क्या हो गया, इतना गुस्सा किस लिए हो रहे हो, मेरे पति आ गए, थोड़ा सा उनको खाना देना जरूरी था, है ना, उनके वो काम था इसलिए डिले हो गया। आप तो ऐसे लाल लाल नेत्र करके देख रहे हैं जैसे वो जंगल की मैं चिड़िया हूं, वो चिड़िया हूं जिसको आप भस्म कर देंगे। अब अचानक से इनका क्रोध गायब हो गया, भिक्षा ली और चले गए और यही सोचने लगे कि उस जंगल में कोई भी नहीं था, मेरे उस चिड़िया के सिवा कोई नहीं था। ये बात यहाँ तक कैसे पता चल गई है? तो कहीं ना कहीं ये कहानी जो एक मैसेज देती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं आप किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन चूंकि चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो पता तो चल जाती हैं लोगों को। और इसी तरह से अगर एक दूसरे की बातें पता चल सकती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट हम कर सकते हैं, चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो शिद्दत, वो थॉट प्रोसेस में पावर, वो इमोशन, वो एनर्जी, वो आपको रिस्टोर करने की जरूरत है, वो जनरेट करने की जरूरत है, वो बर्निंग डिजायर हमें पैदा करने की जरूरत है। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को अगर मैं कहूं कि एक्टिवेट किया जाए, एक्टिवेट करना चाहेंगे क्या? आप चाहते हैं कि ये सबकॉन्शियस की जो पावर है इसको एक्टिवेट किया जाए? सभी लोग जी, अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं सबकॉन्शियस की पावर को, तो मैं आज आपको एक मेथड बताने वाला हूं, कुछ मेथड बताने वाला हूं जिसके द्वारा सबकॉन्शियस की शक्तियों को एक्टिवेट किया जा सकता है। चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं, यस आई वांट टू एक्टिवेट माय सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इस प्रोसेस को बहुत ही तल्लीनता से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि अब करने वाली चीजें आती हैं, लेकिन एक प्रश्न जरूर आपके सामने आ रहा होगा, क्या सबकॉन्शियस माइंड की को एक्टिवेट किया जा सकता है, यानी कि प्रोग्रामिंग की जा सकती है, इसकी रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो इसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, जो भी आपको लगे वो कर सकते हैं। आप बता सकते हैं
बिल्कुल की जा सकती है। और यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा। जब महाभारत की लड़ाई चल रही है, और महाभारत की लड़ाई जब चल रही है, उस टाइम पे बार बार परेशान अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे केशव, ये जो मन है ये बहुत चंचल है, ये मुझे ये युद्ध करने नहीं दे रहा है, मुझे ये काम करने नहीं दे जा रहा है, इसको वश में नहीं किया जा सकता है, मैं तो ये युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा। और वहां पे भगवान ने अर्जुन के इस शंका का निराकरण किया, समाधान किया, और उन्होंने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हे महाबाहु अर्जुन, यह मन बहुत ही चंचल है, लेकिन ये इसको वश में करना या इसको अपने काम पे लगाना, अपने हिसाब से काम करवाना, ये असंभव नहीं है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन उन्होंने तरीका भी बताया, भगवान ने तरीका भी बताया कि कैसे इसको किया जा सकता है। बोला अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा हे महाबाहु अर्जुन, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, ये दो चीजें हैं जिनके द्वारा इसको अपने हिसाब से, अपने वश में, अपने अनुरूप किया जा सकता है। अभ्यास किन चीजों का, जो चीजें हमें करना है, जो हमारे कर्म हैं, उसमें अपने आप को इतना तल्लीन कर दो, इतना अपने आप में इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको उन चीजों से वैराग्य हो जाए जो आपके डोंट डूज हैं, जो नहीं करने वाले काम हो उनसे वैराग्य, और जो करने वाले काम है उनका अभ्यास। अगर ये चीजें करी जाए तो आप इस मन को अपने वश में कर सकते हो, और अपने हिसाब से आप इसको काम पे लगा सकते हो, अपने हिसाब से आप काम करवा सकते हो। और इन तरीके और भी हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की जो है रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है। 3 प्रोसेस और हैं रीप्रोग्रामिंग करने के, आप लोग जानना चाहते हैं तो ये आप और हमारे और सभी लोगों के करने वाले काम हैं। इसको ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वन इज लॉजिकल सेटिस्फैक्शन, सेकेंड वन इज रिपीटिशन मेथड, एंड थर्ड इज इमोशनल फोर्स। तो आइए सिलसिलेवार, क्रमवार आगे चलते हैं। और जो लॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, इस पॉइंट को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लॉजिकल सेटिस्फैक्शन क्या कहता है, किस तरह से चीजों को आपके हिसाब से रीप्रोग्राम करता है, उन चीजों को जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन एक बार इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को अगर एक बार आप समझ लें तो क्या है, ये कॉन्शियस माइंड जो छोटा फनेल आप देख रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। यानी कि आप जागृत अवस्था में जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड में जाती हैं। इतने भी टाइप के मैसेजेस हैं जो भी आप रिसीव करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड में जाती है। और ये फिल्टर है किसका, सब कॉन्शियस माइंड का, ग्रेटर पार्टनर का, बड़ा पार्टनर का। और ये फिल्टर उन्हीं चीजों को अंदर जाने देता है जिनसे वो लॉजिकली सेटिस्फाइड है। और सब कॉन्शियस में अगर कोई चीज चली गई तो ये मान के चलिए तथास्तु हो गया, आपका काम हो गया। आप चीजों को अपने हिसाब से, अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सब कॉन्शियस में चीजों को पहुंचाना। एक सब कॉन्शियस के ऊपर ये गार्ड का काम करता है कॉन्शियस माइंड। लॉजिकली ये जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक ये चीजों को अंदर जाने नहीं देगा। सब कॉन्शियस माइंड पे कॉन्शियस माइंड ऐसे है जैसे एक फैक्ट्री के बाहर एक पहरेदार खड़ा है। जैसे पहरेदार है, गेट कीपर है, सिक्योरिटी वाला है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और आपको फैक्ट्री के अंदर एंटर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सिक्योरिटी वाला उसके पास जाना पड़ेगा। और उसको आप जाके अगर बोले भाई मुझे अंदर जाना है, तो क्या आपको जाने देगा? बिल्कुल नहीं जाने देगा। अंदर जाने के लिए आपको पूछेगा किससे मिलना है, कौन है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारे प्रश्न पूछता है ना सिक्योरिटी वाला। आप बोले नहीं बस यूं ही जाना है, हो क्या ना, बोला प्लीज जाइए यहाँ से,
वो आपको नहीं जाने देता, क्योंकि वो पहरेदार लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप उसको लॉजिकल सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, आप लॉजिकली सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई फैक्ट्री के अंदर जो शर्मा जी हैं वो मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरा अपॉइंटमेंट है, उनसे मुझे मिलना है, इसीलिए मैं आया हूं, जाने देना है। अब क्या होगा, वो सिक्योरिटी वाला, वो कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकली सेटिस्फाई हो गया और आपको अंदर जाने देगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर आप जो भी आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, ड्रीम्स हैं, पर्पस हैं, उसको आप फुलफिल करना चाहते हैं, अपने मन का अपने हिसाब से आप अपना कल्प वृक्ष बनाना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपको किन चीजों से लॉजिकली सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आपको जो चीज चाहिए, आपको एक कार चाहिए, आपको एक घर चाहिए, आपको विदेश यात्रा करना है, आपको सीलिंग लेना है, तो आपको ऐसे लोगों को से मिलना पड़ेगा, उनके बारे में सुनना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा। और जब आप जाएंगे तो अपने जैसे लोगों को जब आप अचीव करते हुए देखते हैं, तब आपका जो सब कॉन्शियस बोलता है कि यस, कॉन्शियस माइंड बोलता है यस, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस, इफ ही कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। और वही होता है, वही क्षण होता है लॉजिकल सेटिस्फैक्शन का। जैसे मैंने अपने कल के सेशन में बताया था कि जब मैंने जेरो सर को देखा कि डिफेंस बैकग्राउंड होते हुए स्कोडा जैसी गाड़ी चला सकते हैं, तो अपने मन में आया ख्याल कि ये साउथ इंडियन होते, मलयाली होते हुए इन्होंने ऐसा किया, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो विचार जैसे ही आया, अंदर से एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। तो यही है, सब कॉन्शियस को लॉजिकली सेटिस्फाई करके सब कॉन्शियस के अंदर इंफॉर्मेशन को पहुंचाना से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। सेकेंड मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो लोग लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं उनके लिए मैं दूसरा मेथड बताता हूं इस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने का, दैट इज रिपीटिशन मेथड। एंड कहते हैं रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। हर जो है कार्य कुशलता की जो ये जननी है। तो इस सब कॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए, रिपीटिशन के मार्फत, ये दूसरा तरीका है। रिपीटिशन क्या है, किन चीजों का रिपीटिशन, कैसे इसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि ये 5 तरीके हैं इस सब कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए। पहला तरीका, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। आप अपने लक्ष्य को लेके, कंपनी को लेके, टारगेट को लेके, टीम को लेके, अपलाइन को लेके, प्रोडक्ट के लेके, डाउनलाइन को लेके, जो भी चीजें हैं आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं। आप जो सोचेंगे उसी के हिसाब से आपका सब कॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग होगी। आप जो सोचेंगे, आप ये सोच रहे हैं अरे कंपनी तो ठीक नहीं है, अपलाइन भी मेरा ऐसा ही है, पता नहीं इनकम आएगी कि नहीं आएगी, जुड़ तो गया हूं, प्रोडक्ट फायदा करेगा कि नहीं करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप अगर बार बार यही चीजें सोच रहे हैं तो सब कॉन्शियस माइंड आपका पूरी तरह से आपने रीप्रोग्राम कर दिया कि वो चीजें आपके लिए कंपनी भी बुरी, आपके लिए प्रोडक्ट भी बुरा, आपके लिए अपलाइन भी बुरा, आपके लिए एसोसिएट भी बुरा, आपके लिए टीम भी बुरी। और बहुत सारे लोग इस थॉट प्रोसेस को का शिकार हो रखे हैं। दूसरा चीज, सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सोच होगी, आप जो सोचेंगे वही बोलेंगे। व्हाट डू यू से, आप क्या बोलते हैं। आप जो बोलना है, आपको जो बोलने का प्रोसेस है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी सोच को जाहिर करता है। तो जो आप सोचेंगे, कभी भी अगर बुरा सोचेंगे तो अच्छा बोल नहीं सकते। आपने बनावटी अगर 1-2 बार बोल भी दिया तो कहीं ना कहीं
आपके बार बार रिपीटिशन या आपका अपलाइन नहीं है या कोई वैसे, तो आप खराब ही बोलेंगे। पता नहीं यार मेरे साथ तो अच्छा ही नहीं हो रहा, मेरी टीम तो काम ही नहीं कर रही है, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे सीलिंग लगेगी नहीं, मुझे इनकम आएगी कि नहीं। ये चीजें अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस की रिपीटिशन में रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अवश्य आपकी सोच क्या होनी चाहिए, अवश्य मैं करूंगा, इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट मुझे भी फायदा कर रहा है, सबको फायदा किया तो मुझे भी कर रहा है, मेरा अपलाइन शानदार है, मेरा एसोसिएट शानदार है। और ये चीजें अगर सोचें, यही बोलें, तो आपकी सोच और आपकी सेइंग अगर दो चीज करेक्ट हो जाएगी तो आपकी जो डूइंग होगी, आपकी डूज होंगे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। और जब आप अच्छे काम करेंगे, लगातार बीओपी, फॉलो अप, क्लोजिंग, प्रोडक्ट डिलीवरी, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, ये आपके डूज में आ जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस उस हिसाब से रिप्रोग्राम हो जाएगा कि भाई आप सही चीजें करने के लिए आप तैयार हैं। व्हाट डू यू हियर, आप क्या सुनते हैं, इससे भी आपकी सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग होती है। आप अगर नेगेटिव चीजें सुनते हैं, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, नेगेटिव गॉसिप में अगर आनंद लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस नेगेटिव दिशा में रिप्रोग्राम हो जाएगा। ये रिप्रोग्राम होना है, इसको तो रिप्रोग्राम होना है। ये प्रोग्रामिंग अभी तक की जो है वो इन्हीं कारणों से हुई है। ये जो पांचों आप देख रहे हैं, आज तक की जो आपकी उपलब्धियां हैं, यही 5 कारण हैं। और आगे अगर आपने इनको रिप्रोग्राम नहीं किया तो आगे भी आपको ऐसी ही उपलब्धियां लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो सुनते हैं उसको भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा, आपको सोच समझ के चीजों को सुनना पड़ेगा, ताकि आपका सबकॉन्शियस जो कान लगाए बैठा है कि आप क्या सुनते हैं, उससे वो रिप्रोग्रामिंग होगी। इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। एंड व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, आप क्या गूगल में, यूट्यूब में ऐसी चीजें सर्च करते हैं जिससे कि इस बिजनेस में कुछ नुक्ताचीनी की जा सके, नेगेटिव निकाला जा सके, एनालिटिकल अप्रोच में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि इस सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग आप गलत दिशा में कर रहे हैं। सही सोचना, सही बोलना, सही करना और सही सुनना, सही देखना, अगर इन चीजों की पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, बार बार चीजें करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस एक्सट्रीमली पावरफुल माइंड को सही दिशा में कमांड दे रहे हैं। और आपके लिए जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। क्योंकि whatever we plant in our subconscious mind, अपने सबकॉन्शियस में जो भी चीजें प्लांट करेंगे, नरिश विद रिपीटिशन, और उसका पोषण हम लगातार रिपीटिशन से करते हैं, करते जा रहे हैं। जो चीज आपने सबकॉन्शियस में प्लांट करी और उसके पोषण में वो चीजें रिपीटिशन में डाली जो उसके ग्रो करने के लिए सहायक है, और इमोशन से लबरेज है अगर आपकी रिपीटिशन, तो एक दिन आपकी जिंदगी में वो घटना सही साबित होती है, वो उपलब्धियां आती हैं, और 100% आप अपने हिसाब से कल वृक्ष बना के उसके बड़े वृक्ष के नीचे अपनी सारी ख्वाहिशों को आप पूरी कर सकते हैं। अगर आप रिपीटिशन का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आए दिनों आप बहुत सारे होर्डिंग्स, बोर्डिंग, पोस्टर्स ये देखते होंगे जो हमारे आसपास बहुत जगह पे लगे होते हैं। और इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हैं इन होर्डिंग्स पे। क्यों? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस को कन्विंस करना चाहती हैं, रिप्रोग्राम करना चाहती हैं। आपने एक पोस्टर देखा, आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरा दिया, देखा, ध्यान नहीं दिया, तीसरे पे आपका मन बोलेगा आखिर है क्या ये चीज, चौथे पे जाते जाते आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे, पांचवें पे थोड़ा सा और ध्यान, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें तक जाते जाते आप पूरा उस व्यक्ति के बारे में, उस पोस्टर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एक अपनी राय बना लेते हैं। और जाहिर सी बात है जो उस पे लिखा होगा उसी के हिसाब से आपकी राय बनती जाती है, रिपीटिशन होता जाता है। तो ये जितनी भी एड कंपनियां हैं ये हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करती हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकें और आप उनके लॉयल कंज्यूमर बन सकें। तो अपनी जिंदगी में अगर मनोवांछित रिजल्ट आपको प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं उन चीजों का रिपीटिशन कीजिए जो उनको प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आइए मैं आपकी मदद करता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड से बात कैसे करते हैं,
उससे बात करने का तरीका, कुछ मैं चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबकॉन्शियस माइंड यह भेद नहीं कर पाता है कि कौन सी बात सीरियसली कही गई है और कौन सी बात मजाक में कही गई है। कई लोग बोलते हैं अरे करके देखते हैं, बिजनेस चलेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी नौकरी तो है ही, है ना। अरे ये सब चलते उलते नहीं काम है। पीठ पीछे ये बोलेंगे, अपलाइन को बोलेंगे सर आई एम सीरियस, ये इसी को करूंगा सर, फुल टाइम लाइफ टाइम यही बिजनेस करूंगा। तो जब आप मजाक में कर रहे हो इस बिजनेस को लेके, तो वो भी वही सुन रहा होता है और 100% ये मान के चलिए कि मजाक में या सीरियसली कही बातों को वो सीरियसली लेता है और उसको घटित करके आपको दिखाता है। तो ये मेन मुद्दे पे को पकड़ता है, ये हाँ या नहीं की भाषा को नहीं समझता है। इसको मैं और आगे अच्छे ढंग से क्लियर करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड से जो भी काम करवाना है उसको वर्तमान काल में आदेश देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इसका आदेश होना चाहिए। मैं अपना लक्ष्य हासिल कर रहा हूं, मैं कार खरीद रहा हूं, मैं घर खरीद रहा हूं, मैं विदेश यात्रा कर रहा हूं, इस तरह का आपको कमांड दे रहे हैं। मैं घर खरीदूंगा, मैं विदेश यात्रा करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो वो गा गी गे वाला जो कमांड है उसको फ्यूचर में ही लेके जाता है, टालता। आपको ऐसे बात करना है जैसे आप जस्ट अभी करने ही वाले हैं, अभी कल ही करने वाले हैं या कर चुके हैं। इस तरह का कमांड इसको देना हमको पड़ता है। लोग कैसे बोलते हैं आपको मैं थोड़ा सा एक बार आगाह करना चाहता हूँ। लोगों को बोलने का जो तरीका है, पता है यार मैंने मेहनत तो बहुत करी थी पर सफल नहीं हो सका। बहुत सारे लोग कई कंपनियों में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं और बोलते हैं यार मेरी किस्मत जानते हो, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती है मुझे। और इतनी इमोशन के साथ ऐसे लगता है रो देंगे, ऐसी व्यथा के रूप में बताते हैं इमोशन को फुल करके कि वो सब कॉन्शियस क्या सुनता है, क्या इंटरप्रेट करता है। बोला भाई तू मेहनत तो करेगा लेकिन तू सफल नहीं होगा। तो इस तरह के अगर रोना कोई रोता है तो 100% अपने आप को वो गड्ढे में ले जाके डाल रहा है। मैं एक दिन अवश्य सफल हो जाऊंगा, वो दिन फला दिन कयामत आएगी, पता नहीं किस दिन कयामत आएगी, तो वो दिन कौन सा होगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। मैं इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ सकता हूं, तो छोड़ को पकड़ लिया इस बिजनेस को, बोले भाई सर जी मैं इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, इसका मतलब ये बिजनेस छूटने वाला है। वो छोड़ने को पकड़ लिया आपका सबकॉन्शियस माइंड। मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। बहुत सारे लोग बड़े में उससे बताते हैं सर मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं उनकी तबीयत सच में खराब ही रहती है। मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है। देखो नेगेटिव कमांड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा। खूब बढ़िया से बता रहे हैं, रो के गा के बता रहे हैं और सब कॉन्शियस बोल रहा तथास्तु ऐसा ही हो और यही चीजें हो रही हैं। मेरे सिवा कोई काम ही नहीं कर रहा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अपलाइन के पास आके यही तो रोना रो रहे हो, यही तो बोल रहे हो सर मेरे सिवा कोई काम ही नहीं कर रहा। और मेरी टीम में सब बहाना बनाते हैं, निकम्मे हैं, कामचोर हैं, कैसे कैसे लोग आ गए, मेरी तो सुनते नहीं, पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरी टीम में आ गए। इस तरह की बातें लोग करते हैं। पूरी तरह से किलर स्टेटमेंट है ये किल कर देता है। मेरे घर में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है सर। कहीं न कहीं ये चीजें आपको बोलते हैं ऐसे लोग, नहीं बोलना है। बोलना क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। बोलने के लिए यार इस काम में मेहनत तो करता हूँ, उसी के अनुसार सफलता भी मिल रही है। पहला स्टेटमेंट, मैं इस बिजनेस में दिन प्रतिदिन सफल हो रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को हमेशा के लिए कर रहा हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मेरा बिजनेस मस्त चल रहा है, मेरी टीम में मेरे साथ सभी लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम के सब लोग काम कर रहे हैं, इस काम में मेरे घर के भी सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ये सारे स्टेटमेंट आपको बोलने चाहिए। यही स्टेटमेंट हैं जो आपको रिपीटिशन, इमोशन के साथ रिपीटिशन करना है, नरिश करना है, तब जाके कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम में सफल हो पाएंगे। सही कमांड देके अपने उस एक्सट्रीमली पावरफुल माइंड को काम पे लगा सकते हैं। तो क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है, क्या कमांड होने चाहिए, ये चीजों पे अगर आप धीरे 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 करके आपने अभ्यास किया तो 100% सफलता आपके कदम चुमेगी। और तीसरा जो तरीका है इमोशनल फोर्स। इमोशनल फोर्स किसी भी
इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर भेजना है तो ये तीसरा तरीका होता है इमोशनल फोर्स। मैं 2 एग्जांपल आपको बता दूं। एक कौटिल्य का, चाणक्य का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो आपको लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। इनका घनानंद के दरबार में अपमान होता है और वहीं पे इन्होंने अपनी शिखा को खोल दिया। बोला ये शिखा तब बंधेगी जब नंद वंश का नाश करेगा। और उस एक टीचर ने उस भरे दरबार में इस तरह का जो है एक जो शपथ लेता है, जो उसकी बेइज्जती होती है, उसके रिएक्शन में जो चीजें होती, अचानक से अगर इस तरह का किसी का कोई अपमान हो और उस तरह उस दिन वो शपथ ले ले, तो समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी वो घटना याद रहती है, भूलती नहीं है। और उसी दिशा में काम करना शुरू किया। और इतिहास आप सभी लोगों को पता है, चंद्रगुप्त जैसे बालक को लेके तैयारी करी और अपनी कही हुई बात को सही साबित करी। तो इमोशनल फोर्स में, इमोशनल हिट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कमाल के होते हैं और उनके रिजल्ट बेहतरीन आते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपको भी इस बिजनेस में कई बार महसूस होती हैं। दूसरा, महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है, महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी ब्लैक होने के कारण उनको फर्स्ट क्लास के डिब्बे से रात को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अब ट्रेन से बाहर फेंकने की जो घटना थी, अचानक से पूरी रात ठिठुरते रहे रेलवे स्टेशन पे और एक ही चीज सोचा कि इंसान इंसान में इतना भेद, गोरे काले में इतना भेद। हे अंग्रेजों, तुमने मुझे आज इस ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको अपने देश से फेंकूंगा और ये काले गोरे का भेद मिटा के छोड़ूंगा। और उस दिन से हिंदुस्तान आने के बाद जो इनका प्रोफेशन था, जो ये बैरिस्टर हुआ करते थे, उसको धीरे 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 छोड़ा और अपनी आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से कूद गए। और आगे चल के 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान अगर माना जाता है किसी का भी, बहुत सारे मूवमेंट का, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे डिसीजन जो इमोशनल फोर्स में ले जाते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं और कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस में आप उस व्यक्ति को सफल बनाते हैं। और आपके लिए मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को बड़ी शिद्दत से करने निकलते हैं और कई बार ऐसे लोगों से आमना सामना हो जाता है, कई बार ऐसे लोगों से टकरार हो जाती है जहां अपमान के घूंट पीना पड़ता है। आप और उसके बीच में मतलब ऐसा एक वार्तालाप हो जाता है, वर्ड वार हो जाता है, जहां पे आप क्रोध से कांपने लगते हैं। कई बार ऐसा होता, भाई तुझे करके दिखाऊंगा, कुछ भी होगा मैं करके दिखाऊंगा इस बिजनेस को। और वही वो पल होता है जो पूरी करियर में आपको याद रहता है। और बिजनेस को करने के लिए किसी भी व्यक्ति का सीरियस होना, कई लोगों को मैंने सुना है, कई लोगों को मैंने देखा है जो इस इमोशनल हिट के कारण एक डिसीजन लेके सब कॉन्शियस माइंड को ऐसा मैसेज दे देते हैं, भाई करना है तो यही काम करना और इसमें करके उपलब्धियां हासिल करनी है। तो एक ऐसा डिसीजन जो आपकी जिंदगी को बदल देता है उस इमोशनल हिट के कारण। तो दोस्तों, ये जो सब कॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग है और इसकी जो एक्सट्रीम पावर है, इसकी शक्तियों का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, इसकी शक्तियों को अगर सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए, लोग हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने में एकदम जुटे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इन चीजों को गौर ही नहीं करते और सिर्फ मतलब एकदम दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन मन वांछित रिजल्ट, अपने हिसाब से रिजल्ट, जो टारगेट और गोल है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं पाते। मैं बता दूं, आपके हार्ड वर्क से 10% रिजल्ट आता है और आपकी सोच, आपके देखने, आपके सुनने, आपके बोलने के तौर तरीके से 90% चीजें आपके इस बिजनेस करियर में घटित होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन घटनाओं को, इन चीजों को
आज समझना पड़ेगा। और इन चीजों को अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी में इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा रहस्य जान लिया आपने। सबसे बड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जिसको लॉजिकली आपको दिखा के साबित नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग इस पे यकीन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसने भी यकीन कर लिया, जिसको भी विश्वास हो गया, वो अपना कल्प वृक्ष का निर्माण अवश्य करेगा। और कल्प वृक्ष का अगर निर्माण कर लिया तो जिंदगी में कोई भी चीज उसके लिए दुर्लभ नहीं है, असाध्य नहीं है, और हर चीज को वो जिंदगी में हासिल करते हुए आगे बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंस से, बड़े धैर्य से इस सेशन को सुना। मेरी एक ही आप लोगों को एडवाइस है, जिन चीजों को इतनी शिद्दत से सुना है अपनी जिंदगी में उतारना, अपनी जिंदगी में इसको प्रैक्टिकल करना। आज से अपने सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, देखने का तरीका, इन सारे चीजों को अगर चेक करके धीरे 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 अपने डूज और डोंट डूज को अगर आपने चेक कर लिया तो जिंदगी में आपका कल्प वृक्ष का बीज डल चुका है। अब उसको आप नरिश कर रहे हैं, अब आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, अब वो बड़ा हो रहा है और वहां से आपके हिसाब से फल आना शुरू हो गया है। तो आज ये 5वां दिन है इस ट्रेनिंग मैराथन का। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, आप सभी लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी लोगों के जीवन में बेहतर रिजल्ट आए, इसीलिए आपको ये सारी चीजें सही में जो बताई गई हैं उसको पूरी तरह से आपकी जिंदगी में लागू हो।